नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 8 जून 2023 और दिन आज हो चुका है वीरवार यानी बृहस्पतिवार का। और आपको इस समय आजादपुर मंडी से मैं सुबह की प्याज की रिपोर्ट दे रहा हूं कि आज प्याज का क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, कैसा उठाव आज प्याज का बन सकता है, कैसा भाव आज प्याज का बन सकता है, कहां कहां से आवक मंडी में आई है, कितनी आवक है, कल कितना बैलेंस था और कैसी ग्राहकी कल के मुकाबले चलती हुई नजर आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं सोनू भाई साहब से। पहुंचे हैं सोनू भैया के पास में। नमस्कार सर। कैसे है भैया? बढ़िया सर, बढ़िया। और आज सोने पे सुहागा भी है कि हमारे यासीन भाई भैया साथ में है। बिल्कुल साथ में है और इनको भी कैद करेंगे। कैद तो खैर कर लिया है हमने और दो शब्द इनके भी जरूर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले सोनू भैया हम बताएं कि आज क्या कुछ पोजीशन है, कैसी गिराकी है, कैसा भाव है। आप ये बताइए कि आज कितनी आवक मंडी में है, कल कितना बैलेंस था? देखिए, आज की ताजी अरावल की बात करें तो आज की हमारी मंडी में 48 गाड़ी जो है वो ताजी आई हैं और कल की हमारी मंडी में 26 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो टोटल मिलाकर के समझिए 78 गाड़ी, सॉरी, हमारी मंडी में 74 गाड़ी आज फ्रेश खड़ी हुई हैं। और जो नीचे हमारा मंडी में माल उतरा हुआ वो कम से कम 34 से 35 गाड़ी का माल उतरा हुआ है। अच्छा। तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके 108 गाड़ी के करीब मंडी के अंदर माल है आज की डेट में। अच्छा जी। और आवके जो है वो पिछले सप्ताह के मुकाबले क्या लेवल में चल रही है? कुछ जो अराइवल है वो बिल्कुल जैसी चलती हुई आ रही है। जो आप पिछले एक महीने के अंदर सब में जो अराइवल आ रही है हमारी, वो फ्लो में वैसी ही चलती आ रही, ना उसमें कम हो रहा है ना ज्यादा। सोमवार का दिन होता है तो थोड़ी अराइवल ज्यादा होती है, उसके बाद जैसे दिन निकलते जाते हैं तो वैसे वैसे अराइवल सोमवार के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है बस। लेकिन जो अराइवल है हमारी पूरे महीने के हिसाब से पूरी तरीके से चली हुई है, उसमें कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं है अराइवल। जी सोनू भैया, अगर क्वालिटी की हम बात कर लें, क्वालिटी इस समय कैसी है मंडी में? कुछ फ्लक्चुएशन आया है क्वालिटी में? जी दीपक जी, क्वालिटी में तो देखिए कोई वो नहीं हो पा रहा है। क्वालिटी जो जैसी हल्की पहले आ रही थी वैसी अभी फिलहाल हल्की आ रही है। क्वालिटी के अंदर कोई सुधार नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी। अच्छा। गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है और जो बारिश हुई है ना, तो क्वालिटी में बहुत तगड़ी मार पड़ी हुई है इस टाइम। जी, आपको क्या लगता है सोनू भैया, कब तक क्वालिटी के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन, सुधार वगैरह आ सकता है? देखिए शर्मा जी, जिस हिसाब से जो गर्मी पड़ रही है और जो मौसम जो चल रहा है जी, उसके हिसाब से हमारा ये कहना मुश्किल है कि क्वालिटी किस टाइम तक सुधरे। क्योंकि अभी जो क्वालिटी आ रही है ये कम से कम मेरे हिसाब से अगर ना करते हुए 1.5-2 महीने का पहले के माल हैं ये वाले जो इस टाइम आ रहे हैं। तो इन मालों की क्वालिटी खराब है तो आगे आने वाले टाइम में क्वालिटी सुधार होता है नहीं होता, इसका कहना बहुत मुश्किल है अभी। बिल्कुल। बाकी कल के मुकाबले अगर हम ग्राहकी की, उठाव की और भाव की बात कर ले तो क्या एक जैसा या कुछ अंतर? नहीं, भाव बराबर ही है। जो बढ़िया माल है उनमें थोड़ा बाजार ठीक है। जो हमारे माल हैं जो बिल्कुल क्वालिटी वाले माल हैं वो 600 रुपए से लेके और ऊपर में 700 रुपए की रेंज में बिके हैं। बाकी जो हल्के भारी माल हैं वो जैसे आप देख रहे हैं कि क्वालिटी जैसी हल्की है वैसा ही उनका भाव है उसके। जी, ये जर्नल पोजीशन रही। लेकिन जो स्टेट वाइज जर्नल पोजीशन है वो भी एक बार बता दीजिए भैया, क्या है स्टेट वाइज में? देखिए, अगर महाराष्ट्र के पूना की बात करें तो पूना के माल जो है बहुत सुपर क्वालिटी के माल जो है 15 रुपए से लेके 17.5 रुपए की रेंज में, यानी कि 600 रुपए से लेके 700 रुपए की रेंज में। जी। और अगर एमपी के मालों की बात करें तो वो भी 600 से लेके 650 रुपए के बढ़िया मालों के अंदर है जी। और नासिक के मालों की बात करें तो 500 से 550 रुपए ऊपर में बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो वो 600 रुपए की बिक रही है। और हल्की क्वालिटी है जैसे दागी की शिकायत आ गई है, सिंगल पत्ती आ रही है, तो वो 300 से लेके 400 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल जो। और अगर एमपी वगैरह की हम बात करें तो उसका क्या मान सकते हैं? हल्के मालों में तो 300 से 400 की पोजीशन है, 450 की पोजीशन है। बढ़िया मालों की पोजीशन जो है वो 600 से 650 रुपए की है। और जो ठीक ठाक माल जिसको हम कहते हैं तो वो 500 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। और एक और हमारा जो राजस्थान का माल है वो भी क्वालिटी वाला माल जो आ रहा है वो 400 से 450 में मीडियम माल बिक रहा है। और जो मोटा माल है वो 450 से लेकर के 500 रुपए की रेंज में बिक रहा है। और जो छोटे साइज के या हल्के भारी माल है तो वो कहीं ना कहीं जो है 350-300 की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल जी। बाकी गोल्टा गोल्टी जो है वो सभी जगह से एक बराबर मात्रा में आ रहे हैं या कुछ कम ज्यादा किसी स्टेट से? नहीं, गोल्टा देखिए राजस्थान का तो वैसे मीडियम साइज आता है, उसमें तो गुल्टी वगैरह अगर आती है गुल्टा साइज तो उसमें ज्यादा नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर पूना की बात करें तो उसमें गुल्टा ज्यादा आता है। अच्छा। तो अभी जैसे बांग्ला बॉर्डर खुल गया है तो हो सकता है उसकी जो गुल्टी हमारे इधर आ रहा था तो वो अभी थोड़ा हो सकता है कम हो जाएगा जी। बाकी आजादपुर मंडी में गोल्टा गोल्टी का भाव क्या मान सकते हैं? भाव ये मान के चलिए अच्छी क्वालिटी के माल है गुल्टे साइज में वो 10 रुपए से लेकर के और 12 रुपए की रेंज में है। और गुल्टी के माल की बात करें तो वो समझिए आप 270-80 से लेकर के 350 रुपए तक की रेंज में वाले। अच्छा,
अच्छा सोनू भैया, बांग्लादेश बॉर्डर खुल चुका है, 1 तारीख को उद्घाटन हो चुका है जी। कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि अभी तक कितनी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं बांग्लादेश? देखिए आज की अगर बात करें हम, तो आज की बांग्लादेश के बॉर्डर दो बॉर्डर के ऊपर, एक गोजाडांगा बॉर्डर है और एक मेहंदीपुर का बॉर्डर है। इन दोनों बॉर्डर के ऊपर 300 गाड़ियां आज की डेट में खड़ी है वहां पर जो है। बाकी भाव उनका जो है 10 बजे के बाद ही आता है। अभी देखते हैं उसके बाद क्या रुझान बनता है और क्या मार्केट बोलती है उनकी जो है। जी, बाकी बांग्लादेश जो निर्यात शुरू हुआ है उससे कुछ फर्क पड़ना शुरू हुआ है बाजार पे? देखिए नासिक में तो थोड़ा वो सुधार आया है, लेकिन अगर बाकी मंडियों की बात करें तो उसमें ऐसा कोई सुधार नहीं है, क्योंकि क्वालिटी नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी जो है। जी, और जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तब तक माल का सुधार आएगा नहीं, और जो मालों के अंदर सुधार आ रहा है उन मालों के अंदर भाव मिल रहा है। जी। बाकी अगर बात नेफेड की कर लें तो नेफेड का क्या कुछ चल रहा है? देखिए नेफेड की खरीदारी तो शुरू है, लेकिन क्वालिटी की वजह से थोड़ा उनका जो जिस हिसाब से उन्होंने 3 लाख मैट्रिक टन का जो उनका टारगेट है वो कहीं ना कहीं जो है स्लो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी मंडियों के अंदर नहीं आ पा रही है बिल्कुल। जी, अगर क्वालिटी आएगी तो नेफेड वाला तेजी से स्टॉक करेगा, और अगर क्वालिटी थोड़ी हल्की आएंगी तो वो स्लो चलेंगे वो जो है। जी। सोनू भैया, नेफेड की खरीदी का, बांग्लादेश निर्यात का और इस साल जो क्वालिटी हल्की हुई है उसका क्या प्रभाव आने वाले कुछ समय में प्याज पे पड़ने वाला है? देखिए शर्मा जी, इसके बारे में हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये है कि जिस हिसाब से माल की क्वालिटी अभी खराब हो रही है और जिस हिसाब से माल जो हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो आने वाला टाइम तो यही है कि मालों की मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो देखिए ये वक्त बताएगा आगे कि मंदा रहेगा कि तेजी रहेगा। उम्मीद हमारे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुधार आएगा इस चीज का। जी जी, और प्रभु से हम यही कामना करेंगे कि अच्छे भाव सभी को मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे किसान भाई 2-3 साल से बहुत पिटे हुए हैं, बहुत पैसा नुकसान हो रहा है उनका जो है, उनकी जो लागत है वो भी उनके घरों में नहीं जा पा रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार आए तो उनका कुछ ना कुछ हौसला बढ़े, तो अगले साल के लिए फिर से वो अपना बुलंद होकर के फिर से फसल लगाए और सभी के लिए कामयाबी की दुआ करें। जी बिल्कुल, सभी चेन बाय चेन जुड़े हुए हैं। एक रिटेलर जो है वो आड़ती से जुड़ा हुआ है, आड़ती जो है व्यापारी और किसान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो सभी एक साथ जुड़े हैं। अगर रिटेलर कमाएगा तो आड़ती कमाएगा, आड़ती कमाएगा तो किसान भाई कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर किसान कमाएगा तो हर कोई कमाएगा। जी, जब किसान खुश रहेगा, हमारे देश का जो पैदावार करने वाला जो खुश रहेगा, तो वो वैसे ही बाकी दुनिया को खुश रखेगा वो। बिल्कुल। और सोनू भैया, बहुत अच्छी आपने बात कही। एक बार क्वालिटी और दिखाते हैं। जी बिल्कुल कि आज क्वालिटी कैसी है? ये नासिक की क्वालिटी देखिए, सिंगल पत्ती माल है सारे के सारे जो है। ये क्वालिटी में सुधार नहीं आ पा रहा है। माल का साइज तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी में जो है ये पत्ती सिंगल है माल के अंदर, और कार्बन आ चुका माल के अंदर। ये सिर्फ बारिश की वजह से और ये गर्मी की वजह से ऐसा क्वालिटी आना शुरू हो गया माल का। सोनू भैया, मालों का भाव जो अगर बात करें तो ये माल के भाव जो है 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए की रेंज में बिकने वाले हैं। आगे इसकी बात करें, ये भी नासिक का माल है। इसके अंदर भी वही शिकायत है कि पत्ती सिंगल है माल की जो है, और ये भी माल जो है यही 450 से 500 तक की रेंज में चलने वाले हैं। आगे बात करें, ये हमारा जो है ये पूना का गुलटी है, ये वाला 250 से 300 रुपए की रेंज में है। ये माल जो है नासिक का गुल्टा साइज है। ये वाला माल मान के चलिए 400 तक की रेंज में, या 10-20 रुपए कमती बढ़ती बिकेगा। वो भी नासिक का माल है हमारा जो है, इसकी रेंज भी यही 400 से 450 तक की रेंज में है। आगे अगर बात करें, ये एमपी, ये नासिक का माल है। ये भी हमारा जो 2-3 क्वालिटी जो है, ये सब हमारा जो है नासिक का माल है सारा का सारा। तो ये क्वालिटी जो है देखिए सब हल्की पड़ी हुई है। इस समय पत्ती कम है मालों के अंदर, और कार्बन आया हुआ मालों के अंदर, जो साइज छोटा बीच में जो है। इसका भाव क्या मान सकते हैं? रेट मान के चलिए इनके यही आएंगे, 10 रुपए किलो तक की रेंज में आएगा, 9.5 की रेंज में आएगा ये वाला माल जो है। जी जी। सोनू भैया, अंत में हमारे किसान साथियों को, व्यापारी भाइयों को, जो भी हिंदुस्तान से आपको देख रहे हैं, उनका मनोबल बना रहे, उसके लिए क्या कहेंगे? ये यही कहेंगे, देखिए थोड़ा हौसला रखें। जिस हिसाब से क्वालिटी खराब हो रही है, तो हम यही कहेंगे कि भाई अपनी क्वालिटी को बचा के रखें और आने वाले वक्त के अंदर इसका कुछ ना कोई लाभ उठाएं। हम यही दुआ करते हैं और यही कामना करते सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बताइए। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, और ऑफिस का एड्रेस हमारा A1177 न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। और आप ये देखिए, भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स, A1177। आप संपर्क कीजिएगा। हमेशा आपको अच्छी जानकारी सोनू भैया के द्वारा मिलती रहेगी।